लगभग 2 लाख, 10 गुना आज से बढ़ा रहे हैं, 2 लाख लोगों को डेली हम खाना खिलाया करेंगे। और ये संख्या कल से बढ़ के डबल हो जाएगी। कल से हम 4 लाख लोगों को डेली हम खाना खिलाया करेंगे। और इसको भी हम जगह जगह पूरी दिल्ली के अंदर इन सेंटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा। चलिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बता रहे हैं कि दिल्ली में आखिर क्या कुछ किया जा रहा है और क्या कुछ कर सकते हैं और कैसे लोगों को खाना खिलाएगी दिल्ली सरकार। इस बीच अलग अलग फिल्म स्टार्स जो है वो लोगों से अपील भी करते आ रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त घर में रहा जाए और साथ ही साथ क्या कुछ इस वक्त एहतियात बरते जाए। इस वक्त हमारे साथ लाइव शक्ति कपूर जी जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ शक्ति कपूर जी, बहुत स्वागत आपका। इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और ये बताइए कैसा समय बीत रहा है इस वक्त आपका। नहीं, मेरा तो सिर्फ दिमाग में एक ही बात चल रही है कि ये हिंदुस्तान में लोगों को एक बात समझ में आ जाए कि घर से बाहर नहीं निकलना है। अभी भी हिंदुस्तान के अंदर सिचुएशन बहुत कंट्रोल में है, लेकिन ये कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि एक इंसान की गलती की वजह से 2.5 आदमी, फिर 2.5 आदमी, फिर 2.5 आदमी, फिर 2.5 आदमी, ऐसे करते करते हजारों आदमी हो सकते हैं जो इस वायरस के शिकार हो सकते हैं। जी। मेरा बहुत प्यार है कश्मीर से, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर मेरी जान है। हमेशा मैं कहता हूं कि अगर जन्नत जमीन पे है तो यही है, यही है, यही है। तो मेरे जन्नत वाले निवासियों, मेरे जन्नत वाले दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी एक अपील है, उसको सुने और घर से बाहर नहीं निकले। अपने परिवार के साथ रहें, लेकिन थोड़ी सी घर में भी दूरी बना के। आपकी जान, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके आसपास के लोग बहुत महत्व रखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे हिंदुस्तान के हर इंसान की। आप देख रहे हैं इटली में क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है, और हद की बात यह है कि यूएसए, अमेरिका सबसे आगे निकल रहा है वायरस के मसलों में। अच्छा, लेकिन जब उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, जो मेडिकल साइंस में सबसे आगे है, तो हिंदुस्तान मैं जानता हूँ बहुत मजबूत है, लेकिन इतना मजबूत नहीं है कि इस वायरस से हम लड़ सके। अपने हाथ धोएं, अपने कपड़े चेंज करते रहें, दिन में 3-4 बार नहाएं और कम से कम हर 20 मिनट के बाद अपने हाथ धोएं और अपने हाथों को बांध के रखें ताकि आपके हाथ, आपके चेहरे, आपके मुंह, आपके नाक, आपके मतलब किधर उसके आसपास भी नहीं जाएं। कंट्रोल रखा जाए अपने हाथों पर। एक और चीज बताइए, इस वक्त आप कैसे अपने घर पर समय बिता रहे हैं? लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है, तो घर के भीतर आप भी मौजूद होंगे, कैसे समय बिता रहे हैं? जी हाँ, मेरे घर के परिवार वाले सब हमारे साथ हैं, लेकिन हम भी एक ही छत के नीचे रहते हुए भी आसपास इतने नजदीक नहीं आ रहे हैं। अच्छा। और मेरे परिवार के अंदर, मेरे नौकरों के अंदर, मैं नौकरों को तो नहीं बोलता हूँ, उनको अपने बच्चे बोलता हूँ, उन सबको मैंने समझाया है और हर तरफ साबुन रखा है, हर तरफ ये रखा है, सब कुछ ताकि हाथ सैनिटाइजर्स धोते वगैरह रहे। सब कुछ हो रहा है, रखा हुआ है। और इस वक्त अगर देखा जाए शक्ति कपूर जी, महाराष्ट्र की बात की जाए, वहां पर भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे और हम ये देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र की सड़कों पर लोग बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं, वो उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मुंबई में लोग नहीं, अभी लेंगे, बॉम्बे वाले लेंगे, काफी फर्क पड़ा है, लेकिन हाँ, हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में गिनती मेरे ख्याल से सबसे आगे है, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज्यादा है महाराष्ट्र में, गांव खेड़े बहुत हैं, लेकिन फिर भी लोगों को ये बात समझनी चाहिए। मैं अपील कर रहा हूँ आज तक के जरिए, स्टार न्यूज के जरिए, हर एबीएन न्यूज, मतलब जी, हर सबसे न्यूज अपील चैनल कर रहा हूँ कि के अपने घर में रहें। जी। और JK24/7 न्यूज़ पर इस वक्त आप हैं फिलहाल। और यहाँ एक चीज़ समझने वाली है, अगर आप अपनी बालकनी से बाहर देख रहे होंगे, क्या वहाँ पर लोगों की आवाजाही दिख रही है, गाड़ियाँ वगैरह नजर आती है अभी, या फिर लोग घर के अंदर ही हैं? मेरे घर के सामने समुंदर तीनों तरफ है। अच्छा। और मेरे घर के आगे जुहू बीच है, जहाँ पे सैकड़ों लोग वॉक पे आते हैं, पार्टी के लिए आते हैं, पिकनिक के लिए आते हैं। लेकिन मैंने जब से बम्बई में आया हूँ, मैंने ये हाल नहीं देखा कि एक इंसान बीच पे नहीं।
लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जी। और अभी भी हम लोग थर्ड स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। अभी भी हम रोक सकते हैं जो रोक रहे हैं। इस चेन रुक को जाएगा। कैसे, हाँ, इस चेन को कैसे तोड़ा जा सकता है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, और ये जो चेन लगातार चलती आ रही है इसको तोड़ना है हमें। कैसे इस तो चेन को देखिए, तोड़ा हाँ, सबसे पहले मेरी दरख्वास्त आपसे भी है, सारे जी। टीवी चैनल वालों से है। ये जो आप सोशल डिस्टेंस इंग्लिश में समझाते हैं ना, ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सोशल डिस्टेंस क्या होता है उसे आम हिंदी या उर्दू में समझाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि सोशल डिस्टेंस क्या होता है। जी। सोशल डिस्टेंस होता है कि एक दूसरे से कम 4-5 मीटर दूर रहे, पार्टियों में नहीं जाएं और दावतों पे नहीं जाएं और भीड़ के इलाकों में मत जाएं। अगर दुकान पे जाना है, केमिस्ट की दुकान पे जाना है, तो 4-5 आदमी साथ में मत जाएं। एक आदमी जाए या 2 आदमी जाए, वो भी एक दूसरे से दूर रह के। हाँ। Socializing. Man, according to Aristotle, is a social animal. His nature is such he cannot live in isolation. एरिस्टोटल ने भी बोला था कि आदमी एक सोशल एनिमल है। इसको आदत है कि लोगों के बीच में रहना, पार्टी करना, पकोड़े साथ में खाना, दावत करना, हाँ, मतलब शाम ये को बैठ के दारू साथ में पीना, हाँ, बारिश होगी तो पकोड़े साथ में खाना, इस सब चीजों से दूर रहना है। इसको आप कहते हैं सोशल हाँ, से दूर रहो। इसलिए हाँ, इनको हिंदी में समझाइए। मतलब सामाजिक दूरी होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि जी भाई हाँ। आप घर के अंदर हैं, फिर भी आप देखिए दिल से परिवार वालों के तो साथ में रहेंगे ही, हमेशा रहेंगे, लेकिन फिजिकली दूर रहिए। आप घर के अंदर भी फिजिकली दूर रहिए। और घर के अंदर भी अगर आपको छींक आती है और आप रुमाल रखिए और ये कोशिश कीजिए कि उनसे दूर होके करें। और मैंने तो मेरे परिवार के अंदर तो मेरी बिटिया श्रद्धा कपूर है, मेरा बेटा सिद्धांत, मेरी बीबी शिवांगी, हम लोग सब अलग अलग अपने रूम में बैठे हैं। ठीक है। खाना खाने के लिए टेबल पे भी आते हैं तो दूर दूर बैठ के खाना खाते हैं। और हर जगह मैंने सैनिटाइजर रखा हुआ है ताकि वो हाथ धोते रहें। मेरे किचन के अंदर भी रखा है, पैसेज में रखा है, सीढ़ियों में भी रखा है। तो सबको ये नॉलेज दी जा रही है कि आसपास भी 2-3 मीटर की दूरी में बैठे, मतलब चाहे माँ हो या पिता हो या बेटा हो या बीवी हो, एक दूसरे से भी थोड़ा सा हमको ध्यान से रहना है। मतलब वो बिल्डिंग थोड़ी के सी दूरी हैंडल, जो है दरवाजों वो के बनी रहनी हैंडल, चाहिए। वो थोड़ी दूरी जो है 1-2-3 हाँ, मीटर की जो दूरी है वो हमेशा से मेंटेन रहनी चाहिए। बनी रहनी चाहिए। इसकी आदत पड़ जानी चाहिए, तब जाके ये चेन टूटेगी। नहीं तो ये चेन इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी चेन हो जाएगी कि पूरे हिंदुस्तान को अब ये चेन अपनी 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 बाहों में जकड़ लेगी। और हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है जी। इधर ऐसा कुछ लफड़ा हुआ, प्रॉब्लम हुई तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी डेंजरस सिचुएशन। ये 1 से 10 अभी देखो 800 तक तो वैसे ही पहुंच गए हैं जी। और अगर ये खतरा नहीं टला, अगर हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि हमको घर से बाहर नहीं जाना है, तो ये 8 से 16, 1600 से 32 ये डबल होता है, डबल। जी। फिर डबल से डबल जब होता है, 32 का डबल 64 होता है, 64 का डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, 500 का डबल 1000, 5000 का डबल 10,000, तो 10 का 20 लाखों तक पहुंच सकते हैं हम तो लोग। इस गंभीरता को शायद अभी हिंदुस्तानी पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपको लग रहा है? नहीं, अभी समझ रहे हैं। अब मैं समझ रहे देखिए हैं। हमेशा ये बात नहीं बोलूंगा कि मैं 2 दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, लेकिन आज मैंने अभी केजरीवाल को भी सुना। जी। मैं दिल्ली का हूँ और केजरीवाल साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया काम, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरी नजर में 2 ही इंसान है, एक तो मोदी साहब, जय जय मोदी, घर घर मोदी, हर जगह मोदी, ठीक है। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और केजरी साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ही इज डूइंग वंडर्स आल्सो। ठीक है सर। मोदी साहब तो देखो कितनी मेहनत, हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ। बिल्कुल सर, और इस वक्त हमने देखा भी कैसे हर दूसरे दिन लाइव आकर वो लोगों को समझा रहे हैं और हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं लोगों से कि घर के भीतर ही रहे, घर के बाहर ना निकले।
एक और चीज सर समझाइए और लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इस बीच वो तबका जो मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, दिहाड़ी करता है, उसको लेकर बहुत संशय है लोगों के अंदर कि वो कैसे गुजारा बसर करेगा, क्योंकि उसके पास छत भी नहीं, रहने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं है। उनको लेकर शक्ति कपूर किस तरह से उनकी मदद कर रहे हैं या उनको लेकर सोच रहे हैं? देखिए, ये प्रॉब्लम कल परसों बहुत ज्यादा थी भी, पर ये आपके टीवी के माध्यम से जब ये टेलीविजन वालों ने दिखाया कि कुछ लोग जो आए और अटक गए, अपने परिवार के साथ 2-2 दिन के भूखे हैं, तो सरकार ने बहुत जल्द एक्शन लिया। हर गरीब के घर पे, हर गरीब के पास जिसके पास छत नहीं है, उसको लोगों ने गुरुद्वारों में रखा, मंदिरों में रखा, चर्च में रखा, लोग उन्हें पनाह दे रहे हैं। ठीक है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री वाले डोनेशन पे डोनेशन किए जा रहे हैं। ठीक है अभी कल ही ऋतिक ने 20 दिया है, 20 लाख दिया है जी, और मेरे हिसाब से अक्षय ने 1 करोड़ दिया चलिए, है। ठीक है। बाहुबली का जो हीरो है हाँ, प्रभास, हाँ हाँ आज उसने 4 सर, करोड़ दिया है। हाँ, आपको मैं रोकना चाहूंगा सर, इस वक्त आप बने रहिए। हमारे साथ बबीता फोगाट भी जुड़ गई हैं इस वक्त, सीधे लाइव जुड़ गई हैं। बबीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। बबीता, क्या कहेंगी आप इस वक्त जो देश में हो रहा है उसको लेकर? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों से अपील की है कि आप लोग कृपया करके 21 दिन के लिए अपने घर में लॉकडाउन कर लीजिए और अपने घर से बाहर लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए, घर से बाहर कदम मत रखिए। लेकिन कुछ लोग अभी भी उन चीजों का पालन नहीं कर रहे, वो इतना सीरियस नहीं ले रहे। ये उन लोगों को नहीं पता कि ये मुसीबत जो है ये कितनी भारी पड़ सकती है, जो हम इतने हल्के में ले रहे हैं, जी, क्योंकि बाद में सिर्फ हमारे पास पछतावा रह जाएगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। तो मैं भी सभी लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ कि जो लोग घर से बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर मत जाइए, घर के अंदर रहिए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। खासकर जो मेरे जो बड़े बुजुर्ग दादा ताऊ काका जो हैं, वो लोग, कुछ लोग ताश खेल रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, अभी भी हल्के में ले रहे हैं। जी, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कुछ दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन के लिए ही तो बोला है। जी, हम तो 9 महीने माँ के पेट में रह सकते हैं, तो क्या हम अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए, क्या हम अपने आप को 21 दिन के लिए लॉकडाउन नहीं कर सकते? जी, ये बहुत अच्छी भारत बात माता कही के आपने। लिए हाँ, और अपने देश के लिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। 9 महीने जब पेट में रह सकते तो 21 दिन तक नहीं रह सकते क्या घरों के अंदर? इस वक्त बबीता फोगाट किस तरह बिल्कुल। से समय व्यतीत कर रही है? देखिए, मैं अपने घर में मैं काफी बिजी हूँ और मैं तो अपने आप को बिजी रखने में मुझे बहुत मजा आता है। मैं मेरे घर में बगीचा है, वहाँ पे मैंने सब्जियां उगा रखी हैं, उनको संभालती हूँ, पानी देती हूँ और अपनी अच्छी बुक्स पढ़ती हूँ, म्यूजिक सुनती हूँ, खाना बनाती हूँ, योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि स्टेयर सबके घर में है, तो स्टेयर आप कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं घर में बैठ के, बहुत से एक्सरसाइज है, रस्सी कूद सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम घर में रहकर कर सकते हैं। हमने कई बार हमने ऐसे भी देखा कि छुट्टियां पड़ती हैं तो हम सोचते हैं कि पहले ही प्लान कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो एक किस्म से हमें अभी प्लान हमारा बना हुआ है, वो हमें यूटिलाइज करने की जरूरत है कि जो हम छुट्टियां पड़ती हैं उस टाइम भी करते हैं। तो ये भी एक किस्म से आप लोगों को घर में रह के अपना सभी काम लेकिन निपटा आपको सकते ये हैं, लग जो रहा है आप लोगों बबीता ने कि सोचा होगा। बहुत सारे लोग इससे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं अभी? बिल्कुल, अभी भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो मोस्टली जो गांव में जो लोग हैं वो हाँ, इतना सीरियस नहीं ले रहे। जो ताशे खेलते हैं, जो हुक्का पीते हैं, वो लोग अभी भी ये मानते हैं कि गांव में तो आएगा ही नहीं, ये शहर तक ही सीमित है। लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि ये कोरोना वायरस है, ये गांव और शहर नहीं देखता, ये कोई धर्म जात पात नहीं देखता, ये सिर्फ इंसान के अंदर आता है। और जब इटली जैसे देश जो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर मेडिकल फैसिलिटीज उनकी है, उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, उनका देश का प्रधानमंत्री रो रहा है जनता को मतलब उनके हाथ में कुछ नहीं रहा। उन्होंने कह दिया कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। और लोग इटली से, यूके से, यूएस से, जो हमारे इंडियन जो लोग रहते हैं, वो वीडियो बना बना कर भेजते हैं कि कृपया करके आप लोग सीरियस हो जाइए,
हमारे देश में बहुत भारी मुसीबत पड़ सकती है। तो आप लोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आप लोगों से रिक्वेस्ट की है, अपील की है, उसका हमें गंभीरता से पालन करना चाहिए और घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यही एक सबसे बड़ा उपाय है और सबसे अच्छी मेडिसिन मैं कहूंगी कि ठीक है। दवा भी यही है कि हम अपने घर के अंदर रहें, घर से बाहर ना जाएं। शक्ति कपूर जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शक्ति कपूर जी, देखिए बबीता जिस तरह से कह रही हैं कि 9 महीने अगर पेट में रहा जा सकता है, हम रह सकते हैं, तो 21 दिन ही तो घर के अंदर रहना है। ये बहुत बड़ी बात की है उन्होंने। मेरे हिसाब से मैं इतने टीवी पे लोगों के विचार सुन रहा हूँ और वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमें क्या से क्या करना, लेकिन ये जो 9 महीने वाला एग्जाम्पल है, 9 महीने वाली जो बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि हम जब माँ की कोख में 9 महीने तक रह सकते हैं, एक जन्म लेने के लिए 9 महीने के लिए रह सकते हैं, तो क्या हम 21 दिनों के लिए अपने घर में नहीं रह सकते? बिल्कुल। वाह वाह वाह, बबीता जी, हैट्स ऑफ टू यू फॉर योर थिंकिंग एंड योर थॉट। थैंक यू क्या सो बात मच, है। थैंक यू सो मैं मच। ये बच्चों को अपना एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल दूंगा बिल्कुल। और ये मैं घड़ी घड़ी टीवी पे बोलूंगा, आपका नाम लेके बोलूंगा कि जब एक इंसान जन्म लेने के लिए 9 महीने माँ की कोख में रह सकता है, तो एक इस वायरस को फैलाने ना फैलाने और हिंदुस्तान को एक सही रास्ते पे चेन तोड़ने के लिए क्या 21 दिन अपने घर में नहीं रह सकता? बिल्कुल। वाह वाह, बहुत बड़ी बात है, हैट्स ऑफ। बहुत बड़ी बात है थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सर। जाहिर तौर पर बहुत बड़ी बात है। और बबीता ने जिस तरह से कहा है, शक्ति सर, आप लोगों को एक चीज़ उन लोगों को बताइए जो घर पर रह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बोर हो रहा हूं या फिर मैं करूं तो क्या करूं, क्या कुछ उनको वो क्या कुछ कर सकते हैं घर में रहकर? देखिए, अभी आपको बबीता जी ने बताया, वो नेचर के नजदीक चले गई हैं, सब्जियां हैं, योगा है, एक्सरसाइज है, पूजा है, मंदिर है, मस्जिद, मतलब जो भी आपको अपने पूजा करनी है, इबादत करनी है, आप करें और अच्छे से जिंदगी के पॉजिटिवनेस सोचें। मैंने एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया था, एक बारी जो मेरा एक वीडियो वायरल हो गया था जी, कि एक इंसान सारी जिंदगी पैसा 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 करता रहता है और घर बार छोड़ देता है, परिवार को छोड़ देता है, सिर्फ पैसा 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 पैसा, और एक रात सो रहा होता है, यमदूत आता है, बोले उठो तुम्हारा वक्त आ गया है, उठो। तो बोलता मेरा धन दौलत ले लो, मुझे छोड़ दो। तो फिर मैंने भी एक बात बोली कि इंसान सब कुछ खरीद सकता है लेकिन एक सांस नहीं खरीद सकता जी। एक सांस। तो अपना ध्यान रखें और आज आपको मौका मिला है, ये माया के चक्कर से दूर रह के मेडिटेशन करें, अच्छी चीजें सोचे। वाह वाह, मैं तो कह रहा हूँ कि इंसान इतनी तब्दीलियां जिंदगी में ला सकता है। हाँ, जिंदगी बदल सकता है, आज जिंदगी अच्छे बदल विचारों सकता है से। इंसान। बबीता, एक और चीज है कि देखिए आप लोग स्टार्स हैं और इस वक्त देश की आवाम जितनी है वो सब आज अपने आप में स्टार है और उसको स्टार बनने का मौका मिल रहा है अपने घर में, अपने परिवार में और पूरे देश में। जी बिल्कुल। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हम सब लोगों को मिलकर इस कोरोना को हराना है और देश को जिताना है। तो हम सबको बहुत सीरियस होके अपने अपने लेवल के ऊपर अपने घर में रहकर हमें लोग अपने आस पड़ोस में भी जो लोग अगर कोई बाहर घर से बाहर निकल रहा तो उनको भी समझाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि आप घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। एक दूसरे को हम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा और हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि आज देश को इस कोरोना से हराने के लिए हम सब देशवासियों को एक होना पड़ेगा और अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी, अपना कर्तव्य समझना होगा। क्योंकि जो लोग हमारे लिए दिन रात एक करके अपनी जान जोखिम में डालकर जो काम कर रहे हैं, वो हमारे भारत देश की जो जवान हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो डॉक्टर हैं, सब लोग मतलब अपनी जान जोखिम में डालकर हम लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, हम लोगों को ठीक रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि वो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो क्या हम अपने घर में बैठकर इतना भी नहीं कर सकते उनके लिए? सिर्फ घर में बैठना ही तो है, आपको घर में बैठकर बोलना बिल्कुल घर में बैठना ही है और
जी सर बोलिए। मैं ये बोलना चाह रहा था कि आपने बोला था कि ये जो आम जनता है वो आज स्टार है। हम्म। नहीं सर, आज स्टार कौन है? ये डॉक्टर्स हैं, ये पुलिस है। हम्म। ये जो वायरस है ये कोई स्टारडम को नहीं देखती, कोई सेलिब्रिटी को नहीं देखती। बिल्कुल। जैसे देखिए प्रिंस बिल्कुल चार्ल्स, उसको ये वायरस पकड़ लिया है। हम्म। टॉम हैंक्स, अमेरिका का इतना बड़ा स्टार, जी। उसको इस वायरस ने पकड़ लिया था, लेकिन उसने मेहनत की, वो चला गया सिक्लूजन में और आज वो ठीक हो गए हैं। तो ये हम्म। स्टारडम, आज की तारीख में जो स्टार ठीक है है। वो मेरे लिए ये डॉक्टर्स हैं, हम्म। ये पुलिस हैं, हम्म। ये दुकानें जो खोल के डे नाइट बैठे हैं, हमें राशन दे रहे हैं। हाँ। ये स्टार आज की डेट में मोदी है। हम्म। ये जो 2 घंटे 3 घंटे सो रहे हैं और सिर्फ इसी बात की चिंता बैठे हैं। मैंने एक चैनल में बोला था कि मेरे को ये मोदी में अपने पिताजी की एक झलक दिखती है। आज मेरे पिताजी जिंदा नहीं है, अच्छा। लेकिन जब मोदी टीवी पे आते हैं हम्म। और हमको समझाते हैं, जी। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पिताजी मुझे समझा रहे हैं। हम्म। आज मोदी जी को मैं फादर इंडिया बोलता हूँ। बिल्कुल सर। उनके पूरी आवाम उनके बच्चे हैं। हमको ये सोचना चाहिए कि हमको पिताजी की आवाज सुननी है। हम्म। ये बिल्कुल। मेरी रिक्वेस्ट है, इससे ज्यादा लोगों मैं को क्या सुनना, बोलूं सर। लोगों को सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए सर। आपके बहुत अच्छे मित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, रज़ा मुराद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बढ़िया एक्टर हैं अभी भी। रज़ा मुराद जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत आपका रज़ा मुराद जी। शक्ति कपूर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बबीता फोगाट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। रज़ा मुराद जी, आप सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या कहेंगे सर, जो इस वक्त कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी जो फैली हुई है उसको लेकर सर? देखिए, ये जो बीमारी है ये अपने आप आपके घर नहीं आती है। हम्म। आप बाहर जाते हैं और इसे घर लेकर आते हैं। घर आप लेकर आते हैं, आप पीड़ित होते हैं, आपका परिवार पीड़ित होता है। और ये बीमारी, ये वायरस जो है ये खाली नहीं जाता, आपकी जान लेकर जाता है। हम्म। तो ये अपने आप आपके घर कभी नहीं आएगा। आप इसको बाहर से इनवाइट करके आप अपने घर में लेकर आएंगे। शक्ति ने जो कहा, मैं 100% सहमत हूं जो उन्होंने कहा। हम्म। बिल्कुल उन्होंने एक सही बात कही है। तो बात वही है कि ठीक है, हम तो अपनी जान बचाकर घर में दुख के बैठे हैं, जी। लेकिन जो हमारा प्रशासन है, हमारी पुलिस है, हमारी आर्मी है, हमारे वॉलंटियर्स हैं, हम्म। हॉस्पिटल का स्टाफ है, ये अपनी जान पर खेल रहा है। जी। आज हिम्मत नहीं है एक आम आदमी की वायरस के खौफ से बाहर निकलने की। हम्म। उनकी हिम्मत देखिए, उनका सेंस ऑफ ड्यूटी देखिए कि वो सड़कों पे ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, हाँ। लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं। मैं सबको सलाम करता हूं, उनके बिल्कुल। जज्बे को सलाम करता हूं। जी। वाकई शक्ति ने बिल्कुल सही कहा कि सही हीरो ये लोग हैं हम्म। जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, जो हमारा इलाज कर रहे हैं। हम्म। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, ये इतनी खतरनाक बीमारी है, फिलहाल जी। इससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। हम्म। सिर्फ अगर आप एहतियात बरतते हैं तो इससे आप अपने आप को और अपने परिवार को आप दूर रख सकते हैं। जी। और दूर रखने का मतलब ये है कि बाहर आप तभी निकलें हम्म। जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। और जी। इसे कैद ना समझें, ये कोई कैद नहीं है 21 दिन की। हम्म। ये 21 दिन की आपकी हिफाजत है। हाँ। और ऐसा भी नहीं है कि कर्फ्यू लगा है और आपको जरूरियात का सामान नहीं मिल सकता। हम्म। दूध की दुकान, फल सब्जियों की दुकान, मेडिकल की दुकान, किराना की दुकान, जो भी जरूरियात जिंदगी है, हर हर सामान जो है हमें मुहैया हो रहा है। ऐसा नहीं है। हाँ। बस आपको ये हिदायत की जा रही है कि आप घर में रहें, आप सुरक्षित रहें, आप स्वच्छ निर्मल रहें। और बाहर से घर आते ही आप स्नान कर लें, आप अपने साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। और बाहर अगर आप जाएं जहां साबुन नहीं है तो सैनिटाइजर के जरिए आप अपने हाथों को डिसइंफेक्ट करें। जी। और इसके अलावा फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं है। और अगर ये लॉकडाउन लगाया गया है तो ये आपकी हिफाजत के लिए है, आपको सजा देने के लिए नहीं जी। है।
देश की आवाम की हिफाजत के लिए है। बबीता, एक चीज और जहन में आई है, जिस तरह से शक्ति जी भी ये कह रहे हैं, रजा मुराद साहब भी ये कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त देखिए 21 दिन का जिक्र किया आपने, 9 महीने पेट में और 21 दिन का जिक्र किया। उस बीच एक और जहन में बात ये आती है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी फैमिली से दूर ही रहते हैं। फिल्म स्टार्स अपने काम के लिए, आप अपने काम के लिए, हम अपने काम के लिए, और ये एक मौका है इस वक्त कि आप अपनी परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव मैसेज भी तो जा सकता है, लोग इस चीज को भी तो जहन में डाल सकते हैं कि हाँ, हम अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, ये एक पॉजिटिव मैसेज, अगर हम इस चीज को पॉजिटिव ले तो एक पॉजिटिव मैसेज ही जाएगा। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अक्सर हम उनके पास बैठते तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम, क्योंकि मैं अपने दादा दादी के पास बैठती तो वो बहुत सी ऐसी चीजें बताते थे जो मतलब लाइफ में हमें बहुत काम भी आती है। और वो कहते हैं कि जो दादा दादी है, नाना नानी, वो कहानियां सुनाते हैं, तो उनकी कहानियां जो होती हैं वो बहुत ही मजेदार होती हैं, शायद वो किताबों में भी नहीं होती वो कहानियां। और हम बच्चों को भी एक मोटिवेशन मिलता है, उनकी लाइफ का अनुभव जो वो आप लोगों वो के साथ अनुभव एक शेयर अलग करते ही हैं, तो अनुभव ये होता एक है। सबसे बिल्कुल बिल्कुल उनका अनुभव भी हमें देखने को भी मिलता है, सुनने को मिलता है, और अपने लाइफ के अंदर ढालने को मिलता है। तो ये सबसे बेस्ट मौका मैं कहूंगी कि प्रकृति ने हमें दिया है। तो हमें वो पूरा टाइम अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए, अपने माँ बाप बच्चों के साथ अपने टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि हम इस भाग दौड़ की जिंदगी में हमें टाइम बहुत कम मिलता था अपने आप को देने का, और अपने बच्चों के, अपने परिवार के साथ मिल, तो ये सबसे अच्छा मौका है कि अपने परिवार के साथ रहें। और अपने अच्छे अच्छे अनुभव आप लोग शेयर कर सकते हैं। और जितने अच्छे अनुभव आप लोगों को लगता है कि कुछ अपने घर में रह के आपने कुछ अच्छा अनुभव आपने महसूस किया है, कुछ अच्छी पॉजिटिव चीजें आपने अपने लाइफ में डाली है, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेस्ट शक्ति सर, तरीका है। हाँ शक्ति सर, ये एक बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि अगर मैं आपकी फैमिली की बात करूं, श्रद्धा अपनी शूटिंग्स में बिजी रहती होगी और तमाम जो अलग अलग लोग हैं वो अपने कामों में व्यस्त रहते होंगे। इस वक्त कम वक्त मिलता है, हम पूरे देश की बात कीजिए, बहुत कम वक्त मिलता है हमें अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने का, और ये आपको 21 दिन अपने परिवार के साथ व्यतीत करने को मिल रहे हैं। जी हाँ, मैं सबसे पहले रजा मुराद जी को सलाम बोलूंगा जी। मेरे दिमाग में जहन में एक छोटी सी बात आई। देखिए, हम लोग फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के विद्यार्थी हैं, और रजा मुराद जी मेरे सीनियर हैं जी, और हो सकता है उनके सीनियर जया जी हो। अगर रजा भाई मुझे आज मेरे सीनियर के पोजीशन में होके बोले, सिर्फ इतना ही बोले कि शक्ति कपूर आपको आज से घर से बाहर नहीं निकलना है जी, मैं नहीं निकलूंगा। और यहाँ पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वो अपील कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, हाथ जोड़ के, कि घर से बाहर नहीं निकले। समझ में नहीं आता जनता को, क्यों नहीं समझ में आता। और दूसरी बात जो आप बोल रहे थे कि घर में ये जो वक्त मिला है परिवार के साथ एकजुट रहने का और टाइम साथ में बिताने का और अपनी राय एक्सचेंज करने का। एक दिन मेरे सर के ऊपर मेरे माता पिता थे जी, उनकी बातें हम लोग समझते थे, उनका एक्सपीरियंस लेते थे। और आज मैं पिता हूँ 2 बच्चों का जी, मेरी धर्मपत्नी माँ है 2 बच्चों की। तो हम अपना एक्सपीरियंस अपने बच्चों को समझा रहे हैं, जिसके लिए पहले वक्त नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे घर में चारों बहुत मसरूफ है। मेरी बेटी मसरूफ है, मेरा बेटा सिद्धांत मसरूफ है, मेरी बीवी बहुत ही बिजी है, वो सोशल काम बहुत करती है, प्रार्थनाएं बहुत करती हैं, सोशली बहुत ज्यादा डोनेशंस करती हैं जी। तो आज ये मौका मिला है कि बच्चों को एक अच्छे विचार माता पिता दें। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे थे कि ये 21 दिन का हमको पूरा फायदा उठाना चाहिए। हाँ। और मैं बहुत खुश हूँ, खुशकिस्मत हूँ। मैं कल 2 बड़े चैनल्स में इंटरव्यू दे रहा था जी, और उधर भी रजा भाई थे। अच्छा। रजा भाई जो इस मुल्क के लिए सोशली काम करते हैं। हाँ। हिंदुस्तान के, हाँ, हम लोग दोनों बहुत ट्रैवल करते हैं जी। जब ये मंच पे बोलते हैं
और इतनी अच्छी बातें बोलते हैं, और आज जब टीवी पे ये अपील कर रहे हैं, इनकी आवाज दूर दूर तक जाती है। बिल्कुल। एक तो खुदा की देन है, आवाज के अंदर इतनी पवित्रता है। जी। तो मैं बस इसी बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपके टीवी के माध्यम से जी। आज बबीता जी हैं, रजा जी हैं, और मैं हूँ, और आप हैं। जी। और मैं माफी चाहूंगा, मुझे जाना होगा। जी सर। और मैं लव टू ऑल, कश्मीर वालों को मेरा प्यार, ठीक है सर। रजा भाई सर को एक, मेरा प्यार, हाँ, बबीता जी को मेरा आखिरी प्यार। सर आई अपील, लव यू थैंक ऑल। यू सो मच जी सर। सर अपील एक कर थैंक दें यू। आप जनता को, एक बार गुजारिश कर देंगे अपनी तरफ से तो बहुत बढ़िया रहेगा, शुक्रगुजार रहेगी पूरी जनता और हम भी सर। सर मैं तो हमेशा दिल से, ये मेरा फर्ज है सर। हम्म। मेरे पिताजी एक ही बात बोलते थे कि हमें दुनिया ने इतना कुछ दिया है, हम्म। और जब हमारे पास इतना कुछ है, अब हमारा फर्ज है, अब हम सोसाइटी को वापस दें। और इस वक्त तो हम कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं कि इस देश के लिए मैं अपील कर रहा हूं कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकले। ये बहुत इस मुल्क के लिए डेंजरस हो सकता है। और मेरी आवाज लोग सुन रहे हैं, मुझे बहुत फीडबैक आ रहा है, जी। मुझे काफी चैनल्स ने बोला। तो मेरी अपील यही है कि आप लोग घर में रहें, खुश रहें, और माता पिता की सेवा करें, और मुल्क के बारे में सोचें। चलिए बहुत जय शुक्रिया, हिंद। बहुत Thank शुक्रिया you, सर, thank बहुत you. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। अब रजा मुराद साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजा मुराद सर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहूंगा कि शक्ति एक बहुत ही बिजी एक्टर था और आज भी है। जी। इसने 700 से ज्यादा फिल्में की हैं। मैंने भी 500 से ज्यादा फिल्में की हैं। जी। तो हम उस वक्त दिन रात काम कर रहे थे जब हमारे बच्चे छोटे थे। वो कब बड़े हो गए हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हम अपने काम में इतने मसरूफ रहते थे कि सुबह निकलते थे तो बच्चे सोते हुए उठते थे, और रात को जब घर जाते थे तो भी बच्चे हमें सोते हुए मिलते थे। जी। तो आज ये एक खुदा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से हमें एक अच्छा मौका मिला है अपने परिवार के साथ रहने का। और कुछ लोग जो इसे कैद समझ रहे हैं जी, वो नादान ना समझ हैं। ये कोई कैद नहीं है, इसे आप कैद ना समझें। जी। इसी में आपकी भलाई है। और मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि इसका इलाज जो है फिलहाल मुमकिन नहीं है। जी। इसका इलाज सिर्फ ये है कि इससे दूरी बनाए रखिए, उसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। और मैं शक्ति से भी एक बात कहना चाहूंगा, और मैं खुद भी उस पर अमल कर रहा हूं जी। कि ये जो दिन मुझे मिले हैं, जो मेरी जिंदगी में वाकयात हुए हैं, मैं उन वाकयात को लिख रहा हूं। जी। हम इतने व्यस्त रहे हैं कि हमें पीछे मुड़ के देखने का कभी समय मिला नहीं था। लेकिन आज अगर समय है तो मैं एक किताब लिखना चाहूंगा अपने जीवन पे, अपने तजुर्बों पे, अपने दोस्तों पे, अपने प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स पे। जी। मैं लिख रहा हूं अपने जीवन के अतीत के जो मेरे गुजरे हुए लम्हात हैं, उन्हें मैं कलम से लिख रहा हूं। जी। और हो सकता है कि आगे चल के मैं एक ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी में छापूं अपनी, क्योंकि ये मुझे एक अच्छा मौका मिला है। बिल्कुल सर। देखिए, ऐसा होता है भैया, ऐसा होता है कि हम बाहर हॉलिडे के लिए जाते हैं, 15 दिन के लिए जाते हैं, 20 दिन के लिए या महीना भर हम किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में चले जाते हैं। जी। आप ये समझिए कि आप हॉलिडे पे हैं, आप अपने घर में हॉलिडे मना रहे हैं, खाइए पीजिए रिलैक्स कीजिए। और हमारी, देखिए, हम 22-24 साल के नहीं हैं जी। अब हमारी उम्र भी हो गई है, हमें आराम की भी जरूरत है। जी। और ये हमें मौका मिल रहा है अपने आप को दोबारा चार्ज करने का। बिल्कुल। तो इसे हमें एकदम इससे पॉजिटिवली लेना चाहिए, देशवासियों को पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। बबीता, इसको पॉजिटिवली ही लेना चाहिए इस वक्त 21 दिन को। और अभी वो पॉजिटिवली शायद लिया नहीं जा रहा है, बहुत कम ऐसा लिया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच में रजा सर जो कह रहे थे कि इस वक्त अपनी लाइफ को इस वक्त
जो आत्ममंथन होता है, आत्ममंथन करने जी। की भी एक एक वक्त है। आप अपने आप को और ज्यादा बेहतर तरीके से इस वक्त जान सकते हैं। बिल्कुल देखिए, रजा सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम देखिए अपनी लाइफ में बहुत हमेशा ऐसे प्लान करते हैं कि अगर मैं फ्री होंगी तो मैं ये करूंगी, मैं हाँ। फ्री होऊंगा तो मैं ये करूंगा। तो अब वो टाइम आ गया कि फाइनली हम फ्री हो गए हैं, और जो चीजें हम प्लान कर रहे थे तो वो चीजें अभी करनी चाहिए। हम्म। ये खुद प्रकृति ने हमें एक मौका दिया है, चाहे वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का हो, या क्योंकि अक्सर जो लोग जॉब करते हैं तो वो सोचते हैं कि छुट्टियां होने पर मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड हम्म। करूंगी या करूंगा, जो भी ये लगा लीजिए कि खासकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अक्सर माँ बाप जो हैं वो छुट्टियां भी लेते हैं। तो ये सबसे अच्छा टाइम है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने लाइफ का अनुभव उनके साथ शेयर करें, और उनके साथ रह के, अब चाहे वो दादा दादी हो, मम्मी पापा हो, या फिर छोटे बच्चे हो, हर किसी के साथ बैठकर आप एक अच्छा अनुभव आप शेयर कर सकते हैं, अच्छा अनुभव आप ले सकते हैं। और आप, मुझे लगता है कि इसको मतलब बोझ मान के नहीं, हमें एक कैद हाँ बनकर नहीं, एक पॉजिटिव मैसेज आपकी जी। बिल्कुल ठीक कहा कि यही है पॉजिटिव मैसेज, कि हम अपने आप को फ्री रखें, खुश रखें, इसको बोझ ना माने, लोगों को भी ये इसको बोझ एक नहीं मानना जिम्मेवारी चाहिए। माने, एक 21 दिन को कर्तव्य मानते 21 हुए दिन अपने को देश के जेल नहीं प्रति, मानना और चाहिए, उसी के कैद नहीं साथ मानना हमें चाहिए। पूरे देश को इसके साथ लड़ना है। मैं ये कहता हूं कि जो 21 दिन जो हैं वो ये ना सोचें कि कैद हो गए हैं, वो ये सोचें कि वो बिल्कुल सुरक्षित हो बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कैद समझेंगे तो हमारा एक दिन भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमें कैद नहीं समझना है अपने आप को, हमें अपने आप को फ्री रखना है, और यही समझना है कि हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। क्योंकि जो लोग हमारे लिए अपनी जान जोखिम डाल के, कम से कम अपनी तरफ नहीं तो उन लोगों की तरफ सोच के आप देखिए कि जो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं और हमें सुरक्षित करने के लिए, तो क्या हम घर में बैठकर उन लोगों की सुरक्षा नहीं रख सकते, अपने देश की सुरक्षा नहीं कर सकते? जी। सिर्फ घर में बैठकर हमें ये अपने देश बहुत, को हाँ, सुरक्षित रखना है। तो ये इससे अच्छा मौका मुझे लगता है कि वो कोई भी नहीं हो सकता, कि सिर्फ घर में बैठना है और हाँ अपने देश को सुरक्षित रखना है और अपने देशभक्ति हमें प्रकट करनी है। बिल्कुल। रजा सर, यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक तरफ जो हमारे सैनिक हैं जो बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं दुश्मनों से, आज जी भारत की जो आवाम है, हिंदुस्तान की जो आवाम है, वो सभी आज सैनिक हैं और उस दुश्मन से लड़ने के लिए वो तैयार हो रहे हैं या अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जो दुश्मन हालांकि दिखता नहीं है, लेकिन बावजूद उसके हम लड़ सकते हैं घर में रहकर, लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाकर और अपने आप में एहतियात बरतकर। यानी कि आज हिंदुस्तान की आवाम, हर एक इंसान, हर एक शख्स अपने आप में सैनिक है। मैं ये कहूंगा कि अनदेखा दुश्मन जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल। अनदेखा कहाँ से हमला करेगा, आगे से करेगा, पीछे से करेगा, ऊपर से करेगा, नीचे से करेगा, नाक के जरिए करेगा, मुंह के जरिए करेगा, कान के जरिए करेगा, हाथों के जरिए करेगा, ये तो हमें मालूम नहीं है जी। तो वो खतरनाक भी है और हमें उसका मुकाबला भी करना है अपने आप को साफ रखकर, और हमें उससे बचना भी है और हमें लोगों को बचाना भी है जी। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा इसके अलावा, देखिए आज जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं सब अपने अपने घरों में है, ना कोई कुक आ रहा है, ना हमारी मेड आ रही है, सारा काम जो है हमारी वाइफ्स कर रही हैं या हम उनका हाथ बटा रहे हैं जी। तो मैं ये कहूंगा कि ज्यादा बोझ ना डालें, अपनी पत्नी पे भी ज्यादा बोझ ना डालें, जितना मुमकिन हो सके उनसे काम ज्यादा ना करवाएं जी। और हम भी हाथ बटाएं। देखिए आज हमारी सबकी पोजीशन बिल्कुल ऐसी है जैसे वो बिग बॉस शो आता था। सब अपने अपने घरों में हैं इस वक्त, हर चीज जो है वो लिमिटेड है, ना कोई बाहर से आ सकता है, ना हम बाहर जा सकते हैं जी। और फिर क्या होता है कि जब एक घर में रहते हैं तो थोड़ी बहुत तकरार या तू मैं भी हो जाती है। तो हर घर जो है आज बिग बॉस वो का हाउस एक हाँ वो बिग बॉस का हाउस है, लेकिन हमें उसे पॉजिटिवली लेना है, हमें उसे मजाक में लेना है, हमें उसे सीरियसली नहीं लेना है
क्योंकि बिग बॉस वाले बाहर शॉपिंग करने नहीं जा सकते थे, हम लोग जाते हैं, जी। लेकिन हर चीज की एक लिमिटेशन है। और इस बात का हमें बिल्कुल ख्याल रखना है कि किसी परिवार के एक सदस्य पे हमें ज्यादा बोझ नहीं डालना है। हाँ, हमें जिम्मेदारियां बांटनी है। मैं भी घर का काम कर रहा हूँ, मैं भी बाहर जाके सौदा लेकर आ जाता हूँ, तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूँ और मैं भी अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ और रहा इन हूँ। जिम्मेदारियों को हर किसी को समझना होगा, ये आप कहना चाह रहे हैं बबीता? जी, जी, ये जिम्मेदारियां अब हर जी। किसी को समझनी होंगी कि अगर, क्योंकि जाहिर तौर पर अब मेड नहीं आ रही हैं, कुक्स नहीं आ रहे हैं, तो घर का काम अब अपने आप में करना है। तमाम तरह के सोशल मीडिया पर हम वीडियोस भी देख रहे हैं, तमाम जो स्टार्स हैं वो अपना काम करते नजर भी आ रहे हैं। रजा सर भी कह रहे हैं कि मैं भी हाथ बटा रहा हूं। तो अब हाथ जी। बटाना है अपने परिवार के साथ, अपनी वाइफ्स के साथ, अपनी माँ के साथ, उन पर बोझ नहीं डालना है इस वक्त। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल रजत सर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमें बोझ नहीं समझना है और बोझ डालना भी नहीं है। हमें बड़ी खुशी के साथ इस टाइम को बिताना है। और वो कहते हैं कि इम्तिमाम तो रख, ये दौर भी गुजर जाएगा। तो ये दौर गुजारने के लिए हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, हमें अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो वो बार बार हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं हाथ जोड़कर जी। कि आप अपने घर में रहिए, आप तभी सुरक्षित रह सकते हैं। अपने नहीं तो अपनों का ख्याल रखिए, कम से कम उन लोगों का तो ख्याल रखिए जो हमारी लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जो मैं कहूंगी कि एक हमारे लिए देश की सेना जो है, चाहे वो डॉक्टर है या नर्स हैं, जो चाहे वो पुलिसकर्मी हैं, वो सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं। नहीं तो किसको अपनी जान प्यारी नहीं होती, हर किसी को होती है। बिल्कुल। लेकिन हम लोगों के लिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर, तो अपनी जिम्मेवारी को न भूलें, अपने कर्तव्य को न भूलें। आपको ये मौका मिला है ठीक अपने है देश के प्रति बबीता, आखिर अपने में क्या जिम्मेवारी गुजारिश निभाने लोगों से का, करेंगे कर्तव्य आप? निभाने का। तो आप लोगों ने बहुत सख्ती से और बहुत अनुशासन के साथ हमें पालन करना चाहिए और लोगों को समझना ठीक। चाहिए कि ये जो हम इतने हल्के में ले रहे हैं, ये भारी मुसीबत हमारे ऊपर पड़ सकती है। और प्रधानमंत्री जी ने एक चीज और भी कही थी कि 21 दिन के लिए लॉकडाउन करोगे तो हमारा देश संभल जाएगा, सुरक्षित रहेगा। अगर 21 दिन भी नहीं हमने लॉकडाउन नहीं किया अपने आप को, तो हमारा देश 21 साल पीछे चले जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए कम से फिलहाल कम अपने देश के बारे में तो सोचिए देश कि के हमारे बारे में देश को हमें सोचना है 21 और सब लोगों साल को थोड़े इस पीछे वक्त। भेजना है, बिल्कुल। 21 साल आगे लेके जाना है। तो अपने आप को 21 दिन के लिए आप लॉकडाउन कर दीजिए। अपने आप के ऊपर आप ताला लगा दीजिए कि मुझे तो जाना ही नहीं है, और कोई जाएगा तो उसको भी हमें रोकना है। तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, और तभी हम अपने देश को कोरोना से बचा सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बबीता आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। रजा सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त दिया, विचार व्यक्त किए अपने। और शक्ति सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल देखिए इस वक्त जिस तरह से जो फिल्म स्टार्स हैं वो भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को मान लीजिए और अब अपने घर के भीतर ही रहिए, क्योंकि इस वक्त लगातार मामले अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। इन सब के बीच में देखिए कोरोना का कहर विश्व भर की अगर बात की जाए, अमेरिका में 85,612 केसेस आ गए हैं, 1,301 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा इस वक्त निकल गया है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मौत हुई हैं, सबसे ज़्यादा जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या है। चीन दूसरे नंबर पर है, 81,340 केसेस यहाँ पर है और 3,292 यहाँ पर मौत हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया 3,143 मामले सामने आए हैं और 13 मौत ऑस्ट्रेलिया में भी हुई हैं कोरोना की वजह से, कोरोना के संक्रमण के कारण। भारत की बात की जाए 753 केसेस अभी तक सामने आए हैं, 20 लोगों की मौत हो चुकी है इस संक्रमण के कारण, इस महामारी के कारण। तो ये अगर देखें जर्मनी की बात करें तो 47,278 केसेस सामने आए हैं कोरोना के, 281 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है जर्मनी की अगर बात करें तो। इटली में 80,589 केसेस सामने आए और 8,215 लोगों की मौत हो गई। इटली
यहाँ पर बड़ी तादाद में संख्या देखने को मिली थी। मौत का आंकड़ा भी, जापान की बात करें 1387 मामले सामने आए और 47 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई। तो जापान में भी मामले सामने आए। नीदरलैंड में 7431 मामले सामने आए और मौत का आंकड़ा पहुंचा 434 का। स्पेन में 57,786 मामले सामने आए और 4,365 लोगों की जान चली गई कोरोना की वजह से। स्विट्जरलैंड में 11,811 मामले सामने आए और 192 लोगों की मौत हो गई इस संक्रमण के कारण। ब्रिटेन में 11,658 मामले सामने आए और 578 लोगों की जान चली गई इस वायरस के कारण। साउथ कोरिया में 9,332 मामले सामने आए, 139 लोगों की यहां पर जान चली गई। तो ये कुछ आंकड़े थे जो पूरी दुनिया के हमने आपको बताए कि आखिर क्या कुछ कैसी स्थिति है। भारत में किन किन राज्यों में कितने मामले हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए 35 मामले दिल्ली में सामने आए, 2 लोगों की मौत दिल्ली में हुई है। ये भारत के हम आंकड़े बता रहे हैं। इसमें दिल्ली, अब हरियाणा की बात की जाए 16 मामले हरियाणा से सामने आए हैं। हालांकि अच्छी बात है ये हुई है कि अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है इस वायरस से, 16 संक्रमित जरूर हैं। गुजरात में 42 मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की जान इस वायरस ने ले ली, इस संक्रमण ने ले ली और इस महामारी ने ले ली। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश की बात की जाए 20 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और 1 शख्स इसकी चपेट में आया है, मौत की वजह बना है। आखिर महाराष्ट्र की बात की जाए 127 मामले महाराष्ट्र से सामने आ चुके हैं, 5 मौत महाराष्ट्र में हो चुकी हैं कोरोना वायरस के कारण। पंजाब में भी 33 मामले सामने आए हैं और 1 लोग की मौत हुई है। पंजाब की अगर बात की जाए कोरोना वायरस के जो मामले हैं संक्रमण के 33 हैं और 1 शख्स की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में 13 मामले सामने आए हैं और 1 शख्स की मौत हुई है जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के वजह से। तो आपको हम लगातार ये बता रहे हैं। इसके बाद कर्नाटक की बात की जाए 55 मामले कर्नाटक से सामने आए, 2 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई। केरल की बात की जाए तो केरल में 129 मामले सामने आए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी की जान इस वायरस ने नहीं ली या फिर नहीं ले पाया। राजस्थान की बात की जाए 39 मामले सामने आए हैं, 1 भी शख्स की यहां पर मौत नहीं हुई है, ये अच्छी बात है, लेकिन मामले 39 यहां से सामने आए हैं। ये राजस्थान की बात है। तो भारत में किन किन जगहों पर, किन किन राज्यों में कितने मामले हैं वो हम आपको बता रहे थे। वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, तमाम जगह पर मामले सामने आए हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि देश में